बिहार के हर जिले के नाम में छुपा है इतिहास का बड़ा राज। बिहार की पावन धरती का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही दिलचस्प यहाँ के जिलों के नाम का सफर भी है। खुद बिहार शब्द बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान यानी विहार से प्रेरित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार के 38 जिलों के नाम के पीछे भी गहरे रहस्य, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक सच छिपे हैं। आइए एक विशेष खोजी रिपोर्ट में जानते हैं बिहार के प्रमुख जिलों के नामों का दिलचस्प इतिहास। दरअसल बिहार के जिलों के नामों का रहस्य केवल अक्षरों का मेल नहीं है, बल्कि यह इस क्षेत्र के अतीत का आईना है। कुछ जिलों के नाम रामायण महाभारत काल से जुड़े हैं, तो कुछ के पीछे मुगल सल्तनत और सूफी संतों का गहरा प्रभाव है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पौराणिक और धार्मिक आस्था से जुड़े नाम। बिहार के कई जिलों का नाम सीधे तौर पर सनातन और बौद्ध परंपराओं से जुड़ा हुआ है। जैसे सीतामढ़ी का नाम रामायण काल में राजा जनक को हल जोतते समय माता सीता एक घड़े में यहाँ मिली थी, इसलिए मढ़ी और माता सीता के नाम पर इस स्थान का नाम सीतामढ़ी पड़ा। गया, इस पावन नगरी का नाम असुर राज गयासुर के नाम पर रखा गया है, जिसे भगवान विष्णु से वरदान मिला था कि यहाँ आने वाले हर जीव को मोक्ष मिलेगा। साथ ही यह भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली भी है। बात करें मधुबनी की, तो इसका शाब्दिक अर्थ है शहद का जंगल। माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ घने और मीठे फलों के जंगल हुआ करते थे, जिससे इसका नाम मधुबनी पड़ा। आज ये अपनी विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग के लिए जाना जाता है। बक्सर, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ एक ऋषि वेदसिरा को श्राप के कारण बाघ का रूप मिला था। एक पवित्र तालाब में स्नान करने के बाद उनका रूप बदला, जिसके कारण इस जगह को पहले व्याघ्रसर और बाद में बक्सर कहा जाने लगा। तो आइए आगे जानते हैं कुछ ऐसे नाम जो खेती, प्रकृति और भौगोलिक बनावट के प्रभाव से जुड़े हैं। जैसे चंपारण का नाम प्राचीन काल में चंपा के फूलों के जंगलों से पड़ा। चंपा का जंगल होने के कारण इसे चंपारण कहा गया, जिसके बाद में प्रशासनिक सहूलियत के लिए पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बांट दिया गया। दरभंगा के नाम को लेकर दो बेहद दिलचस्प बातें कही जाती है। पहली ये है कि वह दरे बंगाल यानी बंगाल का दरवाजा शब्द से बना है, क्योंकि यहां से बंगाल का रास्ता शुरू होता है। वहीं कुछ इतिहासकार इसे कुशाग्र राजा दरभंग सिंह के नाम से जोड़ कर देखते हैं। वहीं खगड़िया जिला नदियों से घिरा हुआ है और पुराने समय में यहाँ सूखी घास और विशेष वनस्पतियां बहुतायत में मिलती थी, जिन्हें स्थानीय भाषा में खगड़ा कहा जाता था। इसी से इसका नाम खगड़िया पड़ा। आगे हम बात करेंगे ऐसे नामों की जो राजाओं, सूफी संतों और ऐतिहासिक शख्सियतों की छाप से जुड़े हैं। जैसे पटना का नाम सूबे की राजधानी का नाम माता सती के पटन देवी मंदिर के नाम पर पड़ा। प्राचीन काल में इसे पाटलिपुत्र, पुष्पपुर और कुसुमपुर भी कहा जाता था। शेरशाह सूरी के समय इसका प्रशासनिक महत्व और बढ़ गया। वहीं मुजफ्फरपुर 18वीं सदी के अंत में एक मुगल राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर स्थापना की गई थी। आज इसे लीची की भूमि भी कहा जाता है। भागलपुर प्राचीन अंग महाजनपद का यह हिस्सा कभी भगतपुरम यानी राजा भगत के नाम पर कहलाता था, जो समय के साथ बदलते बदलते भागलपुर बन गया। इसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं नालंदा ज्ञान की इस वैश्विक नगरी का नाम ना अलमदा शब्द से प्रेरित माना जाता है,
जिसका अर्थ होता है ज्ञान का एक ऐसा उपहार जो कभी खत्म ना हो। यहाँ प्राचीन काल में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। बात करें औरंगाबाद की, तो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन काल के दौरान इस क्षेत्र का नामकरण उनके नाम पर किया गया था। आइए जानते हैं एक नजर में बिहार के कुछ और जिलों के रहस्य। मुंगेर का नाम महाभारत काल के मोदगिरी या प्राचीन ऋषि मुद्रल के नाम पर पड़ा है। कभी यह अंग प्रदेश का हिस्सा था और बाद में नवाब मीर कासिम ने इसे अपनी राजधानी बनाकर यहाँ बंदूक और हथियारों की फैक्ट्री स्थापित की थी, जो आज भी मशहूर है। वैशाली का नाम महाभारत काल के राजा विशाल के नाम पर रखा गया है। यह सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र लिच्छवी है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया था। और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकार भगवान महावीर की जन्मभूमि भी है। बिहार के जिलों के नाम यह साबित करते हैं कि समय के साथ भाषाएं और बोलियां बदलती है, लेकिन इतिहास की जड़ें वही रहती है। व्याघ्रसर का बक्सर बनना या विहार का बिहार बन जाना इस बात का गवाह है कि यहाँ की मिट्टी ने हर दौर को बहुत करीब से देखा और समेटा है। अगर आप अगली बार बिहार के किसी जिले से गुजरे, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक प्रशासनिक सीमा को पार नहीं कर रहे, बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास और उसकी जीवंत कहानी का हिस्सा बन रहे हैं।